अंबेडकर जी के बारे में फैलाए गए बहुत सारे मिथक हैं, उनकी सच्चाई इस वीडियो में मैं बयां कर रहा हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। मिथक एक कि अंबेडकर बहुत ज्यादा मेधावी थे। इसकी सच्चाई और इसका उत्तर यह है कि अंबेडकर ने अपनी सारी शैक्षणिक डिग्रियां तीसरी श्रेणी में पास की थी। मिथक नंबर दो, अंबेडकर बहुत ही गरीब थे। इसकी सच्चाई और उत्तर, जिस जमाने में लोग फोटो नहीं खिंचा पाते थे, उस जमाने में अंबेडकर जी की बचपन की बहुत सारी फोटो थी, वो भी कोट पैंट और टाई में। मिथक नंबर तीन, अंबेडकर ने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया। इसकी सच्चाई और उत्तर, अंबेडकर के पिताजी खुद उस जमाने में आर्मी में सूबेदार थे। इनके अलावा संविधान बनाने वाली संविधान सभा में 26 एससी और 33 एसटी सदस्य शामिल थे। मिथक नंबर चार, अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। इसका उत्तर और सच्चाई, उस जमाने में अंबेडकर को गुजरात बड़ौदा के क्षत्रिय राजा सियाजी गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दी और विदेश पढ़ने तक भेजा और ब्राह्मण गुरु जी ने अपना नाम अंबेडकर दिया। मिथक पांच, अंबेडकर ने नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया। इसकी सच्चाई और उत्तर, संविधान बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं, जिसमें एक दलित महिला भी शामिल थी, और इन 15 महिलाओं ने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिथक नंबर 6, अंबेडकर जी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। इसका उत्तर और सच्चाई, अंबेडकर जी ने सदैव अंग्रेजों का साथ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की जमकर खिलाफत की, एवं जिस साइमन कमीशन ने लाला लाजपत राय की हत्या की और भगत सिंह को फांसी दी, अंबेडकर जी ने अंग्रेजों के उस साइमन कमीशन के साथ एवं अंग्रेजों को पत्र लिखकर बोला कि आप और दिन तक देश में राज करिए। उन्होंने हर जगह आजादी की लड़ाई का विरोध किया। मिथक नंबर 7, अंबेडकर बड़े शक्तिशाली थे। सच्चाई और उत्तर, 1946 के चुनाव में पूरे भारत भर में अंबेडकर जी की पार्टी का जमानत जब्त हो गया था। मिथक नंबर 8, अंबेडकर ने अकेले के दम पे आरक्षण दिया था। इसका उत्तर और सच्चाई यह है कि आरक्षण अंबेडकर ने नहीं, संविधान सभा ने दिया था, जिसमें कुल 299 लोग थे। अंबेडकर का उसमें सिर्फ एक वोट था। आरक्षण सबके वोट से दिया गया था और भारत में कई दलित जातियों को आरक्षण तो 1909 में ही दे दिया गया था। मिथक नंबर 9, अंबेडकर ने संविधान बनाया था। इसका उत्तर और सच्चाई यह है कि अंबेडकर केवल संविधान की 16 समितियों में से एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि संविधान बनाने वाली पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और संविधान का मसौदा ढांचा BN राव ने बनाया था। मिथक नंबर 10, अंबेडकर राष्ट्रवादी थे। इसका उत्तर और सच्चाई, अंबेडकर जी ने सन 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से भारत के टुकड़े करके और दलितिस्तान बनाने की मांग की थी। मिथक नंबर 11, आरक्षण को लेकर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे। इसका उत्तर और सच्चाई यह है कि इसी आरक्षण को लेकर सरदार पटेल से अंबेडकर जी की कहासुनी हो गई थी, झड़प हो गया था। पटेल जी संविधान सभा की मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे, बाद में नेहरू के कहने पर वापस आए थे। सरदार पटेल ने कहा कि जिस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए भारतीय देशी राजाओं, महाराजाओं, रियासतदारों, तालुकेदारों, अपनी 546 रियासतों को भारत ने विलय कर दिया, उसमें से 513 रियासतें क्षत्रिय राजाओं की थी। इस आरक्षण के बीच से भारत भविष्य के खंडित होने के कगार पर पहुंच जाएगा। मिथक नंबर 12, अंबेडकर स्वदेशी थे। इसका सच्चाई और उत्तर, देश के सभी नेताओं का तत्कालीन पहनावा भारतीय पोशाक, धोती, कुर्ता पैजामा, कुर्ता, सदरी, टोपी, पगड़ी, साफा आदि हुआ करता था। महात्मा गांधी जी ने विदेशी पहनावा की होली जलवाई थी। यद्यपि नेहरू, गांधी व अन्य नेता विदेशी विश्वविद्यालय व विदेश में रहे थे, फिर भी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे। अंबेडकर की कोई भी तस्वीर भारतीय पहनावा में नहीं है। अंबेडकर जी अंग्रेजियत के हिमायती थे। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य सच्चाई बयां करना है, किसी को आहत करना नहीं है। ठीक है, तथ्यों की जानकारी स्वयं अपने स्तर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी तथ्य, ये सभी जानकारी गूगल पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय हिंद, जय मनुस्मृति।